राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंच चुकी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। न्याय यात्रा 5 दिन के ब्रेक के बाद राजस्थान के धौलपुर से दोबारा शुरू हुई, जहां पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इनमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक रफीक खान और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद रहे। इस यात्रा के लिए कांग्रेस ने काफी तैयारी की थी। खुद जयपुर से भीड़ जुटाने के लिए 2 दर्जन बसों को रवाना किया गया था, जिसके बाद ये यात्रा एमपी पहुंची, जहां डोटासरा ने एमपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को झंडा सौंपा। यहां राहुल के तेवर देखने लायक थे, जहां उन्होंने एक बार फिर से किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए मोदी पर उद्योगपतियों का हित साधने का आरोप लगाया है। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 10-15 उद्योगपतियों का माफ किया है। किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया है। आज तक 10 साल में किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। और किसान क्या कह रहा है? किसान सिर्फ एमएसपी मांग रहा है कि भाई हमें सही दाम दिलवा दो। देश में ये जो नफरत फैलाई जा रही है, जो हिंसा फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है? जरूर बीजेपी फैलाने का काम करती है, मगर ये जो कर पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? और सबने मुझे जवाब दिया, इसका कारण अन्याय है। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि भले ही कांग्रेस मरुधरा का सेमीफाइनल हार गई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के फाइनल के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कितनी तैयार है कांग्रेस? बिल्कुल प्रियंका, देखिए राजस्थान में 25 सीटों पर अभी भी कांग्रेस जो है वो अपना दम भरती हुई नजर आ रही है और कहीं न कहीं जमीन तो तलाशने के साथ साथ वो 25 सीटों पर अपना निशाना भी साध रही है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि बस पूछ लेते वो मिजाज मेरा और कितना आसान था इलाज मेरा। तो अगर वो मिजाज अगर जान लेते राजस्थान का पहले से ही, तो इसका कहीं न कोई इलाज जरूर निकल करके आता। देखिए अब जो है वो मरहम लगाने पर अब कोई मतलब वाली बात नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक लगाई जा रही है। अभी हाल ही में देखिए कि आज ही कुछ मिनट पहले जो है वो 195 लोगों की पहली सूची जारी कर दी है। और अब देखिए कांग्रेस धौलपुर से होते हुए एमपी होते हुए जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। प्रियंका, अब राहुल गांधी को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव पर फोकस करना था, हमने कल भी चर्चा की थी कि जिस तरीके से कांग्रेस को जो ठोस रणनीति धरातल पर अब तक लागू करनी थी, कुछ चेहरे फाइनल करने थे, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, तो अब कांग्रेस कितनी जल्दी सूची जारी करेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा। लेकिन दूसरी चीज ये कि किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा कांग्रेस के लिए, ये भी कहीं न कहीं कश्मकश वाली बात है। सुरेंद्र, कांग्रेस की तरफ से अभी तक प्रधानमंत्री के चेहरे का ऐलान भी नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर जरूर हो रहे। देखिए प्रियंका, देखिए सियासत में हमला, जुबानी हमला, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब सबसे पहले जो इंडिया अलायंस का जो सबसे बड़ा गठबंधन हुआ था इंडिया अलायंस का, अब देखिए कि धीरे धीरे वो पूरी तरीके से खुर्द-बुर्द हो चुका है। चाहे हम बात नीतीश की भी करेंगे, उधर से ममता बनर्जी की भी करेंगे, इधर से अरविंद केजरीवाल की भी करेंगे, लेकिन अब देखिए कि धीरे धीरे वो जो है वो अपना किनारा काटते हुए जा रहे हैं। यानी कि अब इंडिया अलायंस पूरी तरीके से टूट चुका है। इसीलिए जो है वो मोदी ने जो है वो बीजेपी के 370 और एनडीए अन्य घटक दलों के साथ जो है वो 400 का नारा दिया है। वो उसका रीजन ही यही है कि कुछ नेता अब जो है वो इंडिया अलायंस से टूट करके कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट में जाएंगे। तो ये जो मोदी का 400 का नारा है, ये कहीं ना कहीं रोकने के लिए कांग्रेस को एक बहुत बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है।
लेकिन जिसको कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत क्या करे पछताए, तो वो धीरे वाली ये कहीं ना कहीं बात सामने आती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जो है वो अडानी अंबानी, महिला अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई, उन तमाम मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं जनता से कनेक्टिविटी करते हुए जो है मुद्दे पर सोनी जी, मुद्दे पर बात तो करनी चाहिए, लेकिन धरातल पर भी तो कुछ नजर आए। बिल्कुल प्रियंका, देखिए धरातल पर अब देखिए कि विधानसभा चुनाव का तो वो ऑलरेडी सेमीफाइनल हार चुके हैं, फाइनल की बारी है। अब वो फाइनल कैसे जीतेंगे, टॉस सिक्का कैसे उछाला जाएगा, टॉस कौन जीतेगा, पहले बैटिंग कौन करेगा, बल्लेबाजी कौन करेगा, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अब इस चुनावी सियासी अखाड़े में जिस तरीके से बीजेपी ने 195 नाम फाइनल कर दिए हैं, अब तक कांग्रेस में भी लगभग जो है वो कुछ नाम फाइनल हो जाने थे। और खास करके राजस्थान की अगर हम बात करें। धन्यवाद सुरेंद्र, इस तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। भले ही कांग्रेस मरुधरा का सेमीफाइनल हार गई हो, लेकिन लोकसभा के फाइनल मैच के लिए कमर कस चुकी है। राजस्थान की 25 सीटों के लिए कांग्रेस करो या मरो की राह पकड़ चुकी है। इस यात्रा से कांग्रेस ने राजस्थान की भजन सरकार को चौतरफा घेरने का प्लान तैयार किया है। राहुल गांधी की सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और महिला अत्याचार के साथ किसानों की वादा खिलाफी का मुद्दा बनाकर न्याय यात्रा को राजस्थान की जनता से जोड़कर हमलावर है। आपको बताते चले कि बीजेपी ने हालांकि लोकसभा के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। कांग्रेस अभी भी अपनी सुस्त अवस्था में पड़ी हुई है। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंच चुकी है और ये न्याय यात्रा अभी यहां पर रहने वाली है। यहां पर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया है।